बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह नाम इदरीस की ये है कि पढ़ाने की कसरत के सबब से लक़ब आपका इदरीस हुआ और इनमें नजूम आपके मोइज़ात में से है। वो ज़मीन पर इबादत करते, उनको फरिश्ते आसमान पर ले जाते। अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद कर किताब में इदरीस को कि वो था सच्चा नबी। हर रोज़ पेहरहन सीते थे, हर दम सीने में तस्बीह पढ़ते थे और वो उजरत सिलाई की किसी से ना लेते। एक रोज़ का जिक्र है, वो अपने काम से फरागत पाकर बैठे थे कि उसी वक्त मलिकुल मौत आदमी की सूरत बनकर मेहमान के तौर पर रात को हजरत इदरीस के दरवाजे पर आ पहुंचा। जब शाम होती, अफ्तार करते वक्त खाना आपका बहिश्त से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर बहिश्त में चला जाता। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उस शख्स को देखकर थोड़ा सा मुतअज्जिब हुए। जब रोज़े रोशन हुआ, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मुसाफिर, तू मेरे साथ चलकर खुदा की कुदरत से राह में जाकर देखो। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकले। जाते जाते एक गेहूं के खेत में जा पहुंचे। हजरत मलिकुल मौत ने कहा, चलो इस खेत से चंद खोशे गेहूं के लेकर हम तो मिलकर खाएं। हजरत इदरीस ने फरमाया कि अजब है, तूने शब गुज़िश्ता को खाना हिलाल ना खाया, अब हराम खाना चाहता है। फिर वहां से दोनों बुजुर्ग एक दूसरे बाग में जा पहुंचे और वहां भी अंगूर देखकर हजरत इजराइल ने खाने का कसद किया। हजरत इदरीस ने मना फरमा दिया। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर इजराइल ने खाने का इरादा किया। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगानी बकरी को ज़बह करना ममनू है। बस इस तरह 3 रोज तक दोनों बहम गुफ्तगू करते रहे। जब इदरीस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि ये कौन शख्स है और बनी आदम में से मालूम नहीं होता, तब हजरत ने फरमाया कि खुदा के वास्ते जाहिर तो करो कि तुम कौन हो। उसने अर्ज किया कि मैं इजराइल हूँ। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, क्या सब मखलूकात की जान तुम ही कब्ज करते हो? उन्होंने कहा, हाँ। हजरत ने फरमाया, शायद कि तुम मेरी जान कब्ज करने के लिए आए हो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज 3 दिन से तू मेरे साथ है, इस अरसे में भी तूने किसी की जान कब्ज की है? वो बोले, जान कब्ज करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसा कि तुम्हारे दोनों हाथ के नीचे रोटी रखी हो, यानी जिसकी अजल आती है अल्लाह ताला के हुक्म से हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज कर लेता हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तलखी जान की एक बार की तो मुझे चखा दे, ताकि खौफ और इबरत मुझे ज्यादा हो और फिर इबादत अपने खालिक की ज्यादा करूं। मलिकुल मौत ने कहा कि बेरज़ा इलाही किसी की जान कब्ज नहीं कर सकता। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की दरगाह में अर्ज की, हुक्म हुआ कि जान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कब्ज कर। उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जान कब्ज कर ली। फिर मलिकुल मौत ने खुदा की दरगाह में दुआ मांगी। फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया। फिर मलिकुल मौत ने उनसे पूछा, ए भाई, तलखी जान कुनी की कैसी थी? वो बोले कि जैसा किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक खींची जाती है। मलिकुल मौत ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसा कि मैंने तेरे साथ एहसान किया ऐसा किसी के साथ नहीं किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख देखने का शौक है, तो मुझको इसके दरवाजे तक ले चल, ताकि इसके देखने से खौफ इलाही ज्यादा हो और मैं फिर इबादत और बंदगी ज्यादा करूं। तब मलिकुल मौत ने खुदा ताला के हुक्म से उनको 7 तबक दोज़ख के दिखाए। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ए भाई, मुझको बहिश्त देखने की आरज़ू है कि इसे देखकर खुशी हासिल करूंगा और इबादत ज्यादा करूंगा। फिर इनको बहिश्त के दरवाजे पर ले गए और उन्होंने बहिश्त के मनाज़िर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, ए भाई, मैं तलखी जान कुनी की चख चुका हूँ और दोज़ख भी देखी है, मगर जिगर मेरा मारे प्यास के जल गया है। इजाजत हो तो बहिश्त में जाकर एक प्याला पीऊं। तब उसने कहा, तुम वहां से वापस आने का अहद करो। बवजह शदीद प्यास के हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का अहद किया कि मैं वापस आ जाऊंगा, और बहुक्म इलाही अपनी नालैन दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर बहिश्त में दाखिल हो गए। क्योंकि अहद बाहर आने का किया था और नालैन को भी दरख्त तूबा के नीचे छोड़ आए थे, बहिश्त से बाहर निकलकर अपनी नालैन को लेकर बहिश्त में जाकर दरख्त पर जा बैठे। कुछ देर के बाद मलिकुल मौत ने उनको आवाज दी कि ए भाई, ताखीर मत करो। उसके जवाब में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, हर जी को मौत का मजा चखना है। अब तो मैं मजा जान कुनी का चख चुका हूँ। और हक ताला फरमाता है, और नहीं कोई तुमसे जो ना पहुँचेगा इसमें, सो मैं दोज़ख में भी पहुँच चुका हूँ। और यहीं जलील जबार फरमाता है, न पहुँचेगी वहाँ उनको कुछ तकलीफ और ना उनको वहाँ से कोई निकालेगा। यानी जो बहिश्त में गया फिर वो बाहर वापस ना आवेगा। ए भाई, अब मैं हरगिज़ बाहर नहीं आऊंगा। दरगाह बारी से आवाज आई, ए इजराइल, तू इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा, मैंने इनकी तकदीर में यही लिखा था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मजा चखकर और दोज़ख भी देखकर जन्नत में जा पहुंचे।
لیکن ان کی غیر موجودگی میں ان کے فرزند اور ان کے پیروکار بڑی تشویش میں مبتلا رہے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک تصویر بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، جہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت دکھا دیں۔